हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। ठीक है, हमने पार्ट नंबर 1 किया था जिसमें मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था। लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होता है उससे सिखाया था। ठीक है ना। होप सो आपको वो वीडियो समझ में आ गई होगी। पूरा का पूरा जो 30 मिनट के आसपास की जो क्लास थी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप पार्ट नंबर 2 कर लेते। पार्ट नंबर 2 में हम वो क्वेश्चंस करेंगे जहां रूट के अंदर ही डेसिमल आ जाएगा, तो कैसे उनको हैंडल करना है। क्लियर है। बट वो उन क्वेश्चनों पे मैं अभी पहुंचने वाला हूं 13 के बाद, यानी 12वां क्वेश्चन मैं पहले आपको एक बार रिपीट कर देता हूं। जैसे मैंने अभी पहले की क्लास वालों में करवाया था डेसिमल वाला क्वेश्चन, तो बिल्कुल वैसे कराऊंगा। जो आंसर आएगा इसका डेसिमल में आएगा। ठीक है ना। और इसके बाद जो मैं 13वां क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें क्या होगा, रूट के अंदर ही आपको डेसिमल मिल जाएगा। रूट के अंदर डेसिमल के, तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे। क्लियर है। तो पहले इसको कर लेते हैं, और मैं तो ये चाहता हूं कि आप मुझसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना। मैं इसको सॉल्व करूं उससे पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए इसका। ठीक है, तो स्टार्ट करें इसको। तो हमने क्या करा, इस तरह से जैसे बनाना सिखाया था बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा। 3 7 0 2 4। अब पेयर बनाए, 2 2 और ये 1। क्लियर हो गया। अब 1 1 जा 1 हो गया, तो कितना आ गया यहाँ पे 2। अब उतर जाएगा 7 और 0। क्लियर हो गया। 1 और 1 कितना होता है 2, यही सिखाया था मैंने आपको। अब कुछ ऐसा लेना है जो यहां पे भी आएगा और वहां पे भी आएगा। ठीक है ना। तो देखते हैं कितना क्या कर सकते हैं। तो 5 टाइम में लेंगे तो कितना आएगा, ये 125 आएगा। ये तो बहुत कम है। ठीक है। उसके बाद 28 करके देख लेते एक बार। ठीक है ना। क्या कर लेते हैं, 28 कर लेते हैं। 8 8 जा क्या होता है 64, 6 8 2 जा 16 और 6 कितने होते हैं 22। अब ये भी काफी कम है। 29 पे देखते हैं कितना आएगा। ये आ रहा है 9 टाइम्स में आ रहा है 261। ठीक है, 9 टाइम्स में क्या आ रहा है 261 आ रहा है। तो बिल्कुल इसके क्लोज आ चुका है। तो मैंने यहाँ पे 9 दिया, यहाँ पे भी 9 लिया, तो कितना गया 261। तो कितना बचेगा यहाँ पे 9 बचेगा। अब मैंने 2 और 4 दोनों ही मैंने यहाँ पे उतार लिए। ठीक है ना, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, 9 में ही जोड़ेंगे तो कितना 29 और 9 कितने होते हैं 38 होते हैं। तो 38 मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है ना, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे कौन सा नंबर से इसको करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या देखा 38 तो मेरे पास आ चुका है। अब कुछ ऐसा लेना जो यहाँ पे भी और वहां पे भी ले सको। ठीक है, तो 3 टाइम में करके देखते हैं। 3 3 9। ये तो कुछ ज्यादा हो गया, तो 2 टाइम्स में करके देख लेते हैं। 2 टाइम्स में आ जाना चाहिए। ये 2 टाइम्स में चलेगा, तो 2 से यहां पे 2 लिखा और 7 6 4 लिखा। ठीक है, तो ये 0 6 और ये कितना आ गया आपका 2। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया। अब उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, जैसे ही हमारा 160 आ गया। अब जैसे मैंने कहा था कैसे करना है, डेसिमल लगाना पड़ेगा इधर, और 2 जीरो यहाँ पे हम उतार लेंगे। डेसिमल लगाते ही 2 जीरो उतर जाएगी। और अब हम क्या करेंगे, इसको देखो क्या करना है। 382 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 384 आएगा। कितना आएगा 384 आएगा ना। अब कुछ ऐसा लो जो यहाँ पे भी लेना पड़े और वहां पे भी लेना पड़े और हो जाए सॉल्व। ठीक है, तो 384 हमारा आ चुका है। अब 384 में ऐसा क्या लेके यहां तक पहुंच जाए 16,000 तक। तो 4 टाइम्स लेके देखते हैं पहले। यार 15,376 बिल्कुल करीब करीब आएगी एक ही बार में। तो इसी को ले लेते हैं, क्योंकि गारंटीड है जब इसके पास में आ चुका है 15,000 के आसपास, तो अगला वाला बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो 4 और यहाँ भी 4 लिया मैंने। 15,376। प्लीज कैलकुलेशन आप भी कर लेना, हो सकता है कैलकुलेशन में मेरी भी गलती हो जाए। ठीक है ना। 4 आ गया, 2 6। ठीक है, तो 6 to 4 मेरा यहाँ पे आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर मैंने क्या करना है, वही डेसिमल लगा था, 2 जीरो उतार लेनी है। डेसिमल लगा हुआ था, 2 जीरो उतार लेनी है। और फिर क्या करना है इसके बाद, देखो मैंने कहा था डेसिमल के बाद जोड़ने की जरूरत आपको नहीं होती है, वो छोड़ दीजिए उसको। तो 384 ये जो आया था ऐसे ही लिखा मैंने। अब कुछ ऐसा लेना जो यहाँ पे भी आए और आगे भी इसका कवर कर ले। ठीक है, तो 38 के आसपास आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 3844, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 भी लेता हूँ ना, तो 38 2 जा 68 66 के आसपास आएगा। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम्स में ही जाएगा। ये 38,000 बन गया ना, 38,000 के आसपास, तो ज्यादा हो जाएगा। तो 1 टाइम में करके देखते हैं इसे।
ये आएगा 38441, ठीक है ना। तो इसे घटा के कितना आ रहा है 959, और ये आएगा तुम्हारे कितना 11 में से 8 के 3, और ये कितना बच गया आपका 5 में से 3 के 2, तो 23959, 23959 ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे इसको छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, आंसर ये आ जाएगा 192 द डेसिमल में 41। अगर आप आगे करना चाहो तो आगे भी कर सकते हो, ठीक है, चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया 1, इसका जो हमारा 37024 का जो स्क्वायर रूट आ रहा है वो आ रहा है 192.41, ठीक है ना। अगर आप इसको एक और उससे डिवाइड करते हो तो यहाँ पे जो आने वाला वो 6 आएगा, क्या आएगा 6, यानी 192.416 आएगा। और मैंने आपको बताया था कि डेसिमल के बाद हमें 2 डिजिट तक आंसर चाहिए, और तीसरी डिजिट अगर आपकी 5 या 5 से ज्यादा हो तो आप इससे आगे जोड़ सकते हो, तो आंसर जो हो जाएगा मोटा मोटा, ठीक है, वो इस तरह से हो जाएगा 192.42, डेसिमल लगा के 42, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, तो आप तीसरे तक ले जा सकते हो, ठीक है। अब मैं डेसिमल वाले क्वेश्चनों पे आ जाता हूं। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो पुरानी क्लास का था वो मैंने करवा दिया आपको। अब इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, ये लिखा है 2.56 यानी 2.56 लिखा हुआ है। पहले वही छोटे से थोड़े बड़े की ओर जाएंगे, ठीक है ना, एकदम से बड़ा क्वेश्चन नहीं करना। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, कैसे करेंगे बिल्कुल ध्यान से देखिए इसको। 2.56 पहले ऐसे लिख लेना है ना। और कैसे मैंने पेयर कहा था, इधर से तो इधर का पेयर बनता है, ऐसे में इधर का बनता है, डेसिमल के इधर का ऐसा पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यहां से तो 2 पेयर ये हो गए, यहां से सिंगल ही है ये, ठीक है ना, यहां से ये सिंगल है। तो 1 1 जा 1, तो बचा कितना 1। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक तो पता था। अब क्या करना है, ये जो डेसिमल होता है सीधे यहां उतार लो, उतार लिया। अब क्या करना है, इसको एज इट इज उतार लीजिए 5 6। अरे ये 1 और 1 कितना होता है 2 होता है। अब कुछ ऐसा रखिए जो यहां भी आ जाए, वो तो 5 टाइम्स में कितना हो रहा था 125, ये तो बहुत छोटा है। 6 टाइम में देखें 36 3 6 6 3 12 13 15, ये 6 टाइम में जा रहा है। तो यहां भी 6 लिखा, यहां भी 6 लिखा हमने, ठीक है ना। तो कितना आ गया हमारा 156, और ये खत्म। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 2.56 है इसका स्क्वायर रूट जो आ रहा है मेरा वो 1.6 आ रहा है, खत्म, ठीक है ना। जिसे नोट डाउन करिए, समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, 23.04 है, इसको करके देखते हैं एक बार। छोटा क्वेश्चन है ये भी, 23.04। यहां से तो ऐसे पेयर बनेगा और यहां से इस तरफ से ऐसे पेयर बनेंगे, ठीक है ना। तो कितना आएगा 5 5 25 ज्यादा होता है, तो 4 4 जा 16 है ना, 16 हो गया। अब कितना बचा यहाँ पे 7, ये डेसिमल है, इसको एज इट इज उतार लेंगे और उतरेगा पेयर में ही, उतरेगा तो पेयर में उतरेगा ना, ठीक है ना, ये हमने करा। अब 4 4 कितना होता है 8, अब 8 मैंने ले लिया, ठीक है। 4 किस में आता है, पीछे 4 आ रहा है एक, तो 2 में, 2 तो बहुत कम हो जाएगा, एक यहाँ पे भी आ रहा है। 88 करके देखें, 64 6 8 64 अच्छे कितना होते हैं 72, नहीं 64 6 70 होते हैं ना, है ना 70। तो आगे कितनी बार में, ये 8 बार में जा रहा है, तो कितना हो गया 704, और ये भी खत्म। इसका मतलब जो उसका स्क्वायर रूट आ रहा है किसका 23.04 का जो स्क्वायर रूट आ रहा है वो आ रहा है 4.8, 4.8। मुझे ऐसा लग रहा है बहुतों को तो फर्स्ट टाइम समझ में आ रहा होगा कि रूट निकलते कैसे हैं, ठीक है ना। बट अच्छी बात है, कभी ना कभी तो सीखना था ही, आज से सीख लो अच्छे से। ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ये हमारा 14वां क्वेश्चन भी गया, समझ में आ गया ना। हमने पहले क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगाया 6 मिनट के आसपास, क्योंकि सेकंड पार्ट था, समझाना जरूरी था एक बार ढंग से, और फिर हमने 3 मिनट के अंदर ही 2 क्वेश्चन और कर लिए। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ठीक है ना, फटाफट से करते हैं। इस वाले में देखिए आप थोड़ा सा हल्का सा हमने बढ़ा दिया है, ठीक है ना। इसको भी देख लेते हैं क्या है, 761, फिर डेसिमल है, फिर 7 6। कैसे बनेंगे पेयर, इधर से ऐसे 2 और 1, यहां से ऐसे, तो 2 ही बन रहे हैं, अभी हमने 2 2 वाले लेने हैं, ठीक है स्टार्टिंग में। तो अब करें स्टार्ट। तो सबसे पहला आएगा 2 2 जा 4 3 9, तो 2 2 जा 4, कितना आ गया यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। उसका 6 1 उतारा मैंने 2 2 4, ठीक है। एक स्टूडेंट ने तो मुझे बोला कि मैंने सिर्फ पहला क्वेश्चन देखा था भैया
और उसके बाद मैंने खुद ही सारे कर लिए, मतलब काफी अच्छा लगा सुनने में। मतलब पहला क्वेश्चन देखा पहली पार्ट का और सारे क्वेश्चन खुद से निकाल लिए, सबसे बढ़िया चीज थी वो, सुनने वाली बात है ना। आप भी प्लीज क्वेश्चंस करें जो भी मैं करा रहा हूँ, और साथ में क्या है, अगर हो सके तो जो मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, आप उसका ना कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, या फिर क्वेश्चन नहीं भी दिया तो भी बता दिया करो आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है ना। अब ये तो हमारे पास क्या कर दिया हमने, अब मुझे यहाँ जाना है, तो कैसे करेंगे हम, 44 करके देखें, 16 बहुत कम है, तो कहाँ 8 तक जाएंगे एक बार, 64, ये ज्यादा आ रहा है, 7 टाइम्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि 48 में है, 8 में ज्यादा आ रहा है ना, तो 7 में करके देखते हैं। 329 आ रहा है, ठीक है। तो 47 7 जा कर देंगे, तो हमने यहाँ पे 7 किया, यहाँ भी 7 किया, और ये कितना आ गया 329, तो ये आ गया 2, और 5 में से 2 गए 3, ठीक है ना। अब यहाँ से 76 को मुझे उतारना पड़ा, उससे पहले डेसिमल है, तो डेसिमल को एज इट इज ऊपर उतार लिया, 76 मैंने यहाँ पे रख लिया इधर, ठीक है ना। अब इसको जोड़ लो, 7 7 कितना होता है 14, है ना, तो 47 और 7 कितना हो गया 54 हो गया एक तरीके से, है ना। 14 एक आगे जाएगा 5 हो जाएगा, तो 47 में 7 जोड़ा 54 आ गया। अब कुछ ऐसा जो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 54 में कुछ ऐसा लेना पड़ेगा, 4 टाइम्स में लेके देखें, 16 1 4 16 1 17 4 5 20 और 1 21, बहुत कम है। 4 6 टाइम में लेके देखें, 6 36 3 6 चौक 24 और 3 27, ठीक है, 2 6 पंजे 30 और 2 32, ये पूरा जा रहा 6 टाइम में, तो 6 में और 3 2 7 6 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो स्क्वायर रूट आ रहा है 761.76, इसका जो आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारा आंसर 27.6, ठीक है ना, नोट डाउन करिए। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए 16 179.2। अब देखो जब भी ऐसा हो ना, तो आप यहाँ पे देखो दशमलव का 0 तो बना ही सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है ना। इससे क्या पेयर बन जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये पेयर बन गया, ये और ये सिंगल, ठीक है ना। डेसिमल के बाद जो है वो 0 का कोई मतलब नहीं होता, बट आप लगा लोगे तो बढ़िया है, ठीक है ना, अगर वो पेयर नहीं है तो, ठीक है ना। चलो करते हैं कोशिश इसे करने की। 179.20, ठीक है ना, ये हमारे पेयर बन गए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही 1 से जाएगा, 1 1 जा 1, खत्म हो गया। देन 79 को उतारेंगे, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ये। अब क्या करना है, कुछ ऐसा जो यहाँ भी और यहाँ भी आए, तो एक काम करते हैं 3 ले लेते हैं, 23 3 जा कितना होता है 3 3 जा 9 और 2 3 जा 6, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। आप भी करिए, मुझसे पहले करने की कोशिश करिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। स्क्रीन में पूरा आ रहा है ना, हाँ ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया 0 और ये आ गया 1। अब ये डेसिमल है, सीधे ऊपर उतर जाएगा, और ये 2 0 भी यहीं आ जाएगा, क्लियर हो गया। अब 23 + 3 कितना होता है 26 होता है। अब कुछ ऐसा जो यहाँ भी है और वहाँ भी आ जाए, बन जाए बात, तो एक काम करते हैं 4 टाइम्स में लेके देखते हैं कितना आ रहा है। 4 4 जा 16 1, 4 6 जा 24 और 1 25 2, 4 2 जा 8 और 2 10। तो ये ज़्यादा आ रहा है, तो एक काम करते हैं 3 टाइम्स में लेते हैं, 3 टाइम्स में आ ही जाएगा, 3 3 कितना आएगा 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18 1 3 2 जा 6 और 1 7, ठीक है ना, यही आएगा ना। अब इसको कर लेते हैं, 1 आएगा, 11 में से 8 गए 3, आपका 3 ही हो गया, और 9 में से 2 7 गए 2, 231 मेरा यहाँ तक आ गया, ठीक है ना। अब हमने डेसिमल तो लगाया हुआ है, तो हम कितने जीरो उतारेंगे 2 जीरो उतार लेंगे। और क्या मैंने कहा था, डेसिमल के बाद वालों को जोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दो। तो 263 आपका आ चुका था। अब कुछ ऐसा लेना है जो उसके करीब करीब आ जाए। तो एक काम करते हैं, बहुत कम है, तो एक काम 263 को एक काम करते हैं 6 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। 3 6 3 18 और 3 21, 2 6 6 37 37 38, 3 6 3 12 और 3 15, ये बहुत कम आ गया। 8 बार में देखते हैं क्या आ रहा है, 2 6 3 8, क्योंकि 7 भी कम ही आएगा जहां तक है, फिर तो कितना आ रहा है
4 6 8 3 24 अच्छे 30 हो गया ना, 30 का 3 बिल्कुल नियर आ गया 21104। तो ये 8 टाइम्स में यहाँ आ रहा है 80 है ना, हाँ 8 यहाँ लिखा मैंने, और ये आ गया 21104। ठीक है, घटा लो कितना आ रहा है, ये आ गया आपका 6 9। ठीक है ये आएगा तुम्हारा 10 में से 1 गया 9 और 2 में से 1 गया 1। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, छोड़ देते यहीं पे ही। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 179.20 का जो स्क्वायर रूट है वो आ रहा है 13.38। क्लियर, नोट डाउन करिए। ठीक है, अब धीरे धीरे अब आंसर भी डेसिमल में आने वाले हैं और अंदर भी डेसिमल है। ठीक है, लेवल हल्का हल्का बढ़ा रहे हैं हम इसका। अब इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। ठीक है, इसको करना स्टार्ट करते हैं। 69 डेसिमल में है, फिर 875। ठीक है, पेयर बनाते हैं, ये पेयर हो गया, ये पेयर, ये सिंगल छोड़ रहा है। आप सिंगल से भी कर सकते हो, बट एक काम करते हैं ना, जब डेसिमल है ही तो जीरो बढ़ा सकते हो। डेसिमल नहीं होता तो भाई सिंगल ही रखना पड़ता होता ना, बस सिंगल कैसे, तो ऐसे में आता है, कुछ होता ही नहीं। ठीक है ना, समझ में आ गए। डेसिमल है तो हम बढ़ा सकते हैं, अगर डेसिमल नहीं होता तो फिर तो पेयर ही, तो मान लो डेसिमल नहीं है तो फिर दो 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 सबका दो दो बन जाता। तो हमने डेसिमल का फायदा उठाना, हर बार याद रखना। ठीक है, तो अब यहां से स्टार्ट करते तो 8 8 जा क्या होता है 64, ये आ गया 5, ये डेसिमल सीधे ऊपर उतर जाएगा, आ गया 87 है ना। और 8 और 8 कितने होते हैं 16 होते हैं, मैंने यहां लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, मुझसे पहले करने की कोशिश करिए आप फटाफट से। ठीक है, 16 तक मैंने कर दिया है। ठीक है ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि जो यहां भी और वहां भी आ जाए आंसर। तो 16 में अगर मैं 2 लेता हूं तो दुगना ही होगा, 4 बार करके देखते हैं। 1 4 6 24 25, 2 4 कम 4 5 6, ये ज्यादा आ गया तो 3 टाइम्स शायद आ जाएगा। 3 टाइम्स में लेते हैं। 3 3 3 3 9, 3 6 18, 1 3 1 3 और 1 4। ठीक है, तो 489 आ गया, घटा लो 8 9। ठीक है, ये आ गया आपका 98, यहां तक हमारा हो गया है। अब हमें क्या करना है, पीछे से फिर दोबारा वो जो 2 है वो दोनों को दोनों उतार लेते हैं। 9850 मैंने देखो दोनों उतार लिए नीचे। अब क्या करना है, देखो इसको जोड़ने की जरूरत तो है नहीं, 163 तक तो आ गया है। अब आपको करना है क्या है, वही कुछ ऐसा जो हम आगे रखें और उसको साथ साथ में निकल जाए वो। ठीक है ना, तो देखो कौन सा है, 4 से करके देखो एक बार, खुद से करो जरा एक बार 4 से करके देख लो एक बार, आ जाए क्या पता। मैं मोबाइल का यूज कर सकता हूँ क्या? ठीक है, मैं मोबाइल का यूज करता हूँ, टाइम बच जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, हमने काफी क्वेश्चन कर लिए, समझ में तो आ गया होगा तरीका हो क्या रहा है ना। तो 4 ये आ रहा है 6536, बहुत कम है, 5 कप करके देखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5, 8175। हाँ ये आ रहा है 8175 आ रहा है। एक बार आगे भी करके देखूं, एक बार 6 6 करके देखते हैं, 6 इंटू 6 9816, ये और करीब आ गया ना। हाँ तो 6 टाइम कर लेते हैं। ठीक है, बहुत करीब आ गया, 6 यहाँ 6 लिया और ये आ रहा आपका 9816। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा करीब आ गया इसके। तो कितना आ जाएगा 4 और 4 में से बन गया 3। ठीक है ना, अब बहुत है आपके लिए, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे जो उसका स्क्वायर रूट है किसका 69.8750 का जो स्क्वायर रूट आ रहा है वो आपका आ रहा है 8.36। कंप्लीट है, चलो अगला करते हैं। अब अगले 2 क्वेश्चन देखिए। ये जो 2 क्वेश्चन है इसमें से ये वाला आपका वही होमवर्क हो जाएगा। ठीक है ना, इसका आप आंसर करके कमेंट बॉक्स में लिखोगे, जैसे आपने पहले के कुछ बच्चों ने मुझे आंसर्स दिए हैं। मैं तो चाहता हूं सभी बच्चे आंसर्स दे। ठीक है ना, जो पहले वाले पार्ट में मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था, तो इस बार भी एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर आप निकाल के कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। क्लियर है, चलो। तो हमने टोटल 22 क्वेश्चन 21-22 क्वेश्चन करने थे, जिसमें से हमारे 18 क्वेश्चन हो गए, 19वां क्वेश्चन हमारा ये रहा। अब बस खत्म होने वाली वीडियो। ठीक है ना, चलो इसको निकाल के देखते हैं। क्या हमारा 282.875, तो यहां पेयर बना, ये पेयर बना। ठीक है, मतलब ये सिंगल ही है, ये पेयर है, सिंगल है, यहां से ऐसे लेना है। तो ये हो गया। मैं एक काम करता हूं, जीरो लगा लेता हूं। समझ में आ गया, जीरो क्यों, डेसिमल के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया आप सबको। आप करिए आगे, आपको समझ में आ गया होगा, वैसे मुझसे पहले करने की कोशिश करिए अब। तो देखो आगे फिर। ठीक है ना,
कैसे करेंगे अब? 1 1 जा 1, 1 बचा 8, 2 आया। 1 ओवर कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब कुछ ऐसा लेना जो यहाँ भी ले और वहाँ भी ले, ठीक है ना। देखते हैं करके। 5 जा तो 125 होता है, वो तो हमने कर रखा है। तो 6 बार देखते हैं। 156 काफी कम है, अभी और देख लेते हैं 7 में। ये ज्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, वही 6 टाइम में चले जाते हैं। 6 और 6 कितना आ जाएगा? 156, ठीक है। तो 12 में से 6 गए 6 और 7 में से 5 गए 2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो डेसिमल है इसको एज इट इज ऊपर उतार देंगे हम, और यहाँ से 87 को नीचे ले आएंगे। क्लियर है? जोड़ो, 26 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा? 32 हो जाएगा, है ना। अब कुछ ऐसा लेना जो यहाँ पे भी ले और वहां पे भी ले, इसके नियरेस्ट तो आ ही जाए एटलीस्ट, है ना। तो करके देखते हैं। 3 2, ठीक है ना। 7 टाइम्स करके देखें एक बार, कि काफी ज्यादा है ना। तो 49 हो गया। 2 2 8 9, तो 7 टाइम्स में आ गया, तो 8 बार चले जाते हैं। 2 से क्या है इसको, 3 2 8 को 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करना जरा। 6 16 22, तो 8 24 25 26, ये आ रहा है 26 24, बिल्कुल नियरेस्ट आ चुके हम। तो यहाँ पे 8 और 8 मैंने लिखा, 2 6 2 4, और ये आ गया आपका 3, ये आ गया 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर अगली 2 डिजिट में उतार लूंगा, ठीक है ना। और इसके बाद इसके सामने वही 328 रहेगा, क्योंकि अब नहीं जुड़ेगा, क्योंकि डेसिमल वाला वो है। जो मैं आपको रूट का जो सिखा रहा हूँ, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग सिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे रूट का जो मेरे पास नॉलेज है वही यही है, ठीक है ना। और इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर आ जाएंगे। हो सकता है मैथ वाले और कुछ अच्छा बताए या कुछ अलग बताए, हो सकता है, ठीक है ना। बट इससे आप करके देख लो, कोई भी क्वेश्चन आपका आंसर आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो उनका रूट बना के वो दोबारा स्क्वायर करके देख लो ना, उसके आसपास आ जाएगा, ठीक है ना। तो 3 2 8 है। अगर मैं 2 लेता हूं तो कितना बनता है? 2 2 4, 2 8 16, 1 2 2 4 5, 2 3 6। तो ये ज्यादा हो गया, तो 1 टाइम में ही कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 1 1, तो कितना आ जाएगा? ये 3 2 8, 1 ही लेना पड़ेगा फिर तो हमें। ये आ जाएगा 9, 14 में से 8 गए 6, और ये तो खत्म हो गया ना शायद, 0, और ये आएगा तुम्हारा 3। तो आगे करने की जरूरत नहीं है, डेसिमल के 2 डिजिट तक बहुत है। देखो जहां बच्चे रूट ही सॉल्व नहीं कर पाते, वहां हम रूट कम से कम मैक्सिमम तो सॉल्व कर रहे हैं ना। तो हमारा जो इसका 282 दशमलव हमारा क्या है? 875, डेसिमल 875 है। इसका जो स्क्वायर रूट हमने निकाला वो हमारा निकला 16, ठीक है, 10.81, ठीक है ना। तो 16.81 इसका आंसर आ गया। शायद आपका भी यही आ रहा होगा, है ना। तो मैं दोबारा बता दूं, देखो पार्ट 1 बच्चों वाली थी, वो तो कोई भी कर देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट पार्ट 2 जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये डेसिमल वाले मेरे पास जो नॉलेज है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, मेरे पास यही है, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, और मैथ के टीचर के पास हो सकता है ज्यादा अच्छी नॉलेज हो, उससे ऊपर की नॉलेज हो, ठीक है ना। बट जो ये तरीके अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो आप इसको प्लीज अप्लाई करें और अपना आंसर निकाल के दे। रूट में अगर आप आंसर छोड़ोगे तो वो आधा एक आध नंबर काट देता है टीचर गुस्से में, ठीक है ना। तो आप यहाँ तक कर सकते हो, इतना तो निकाल ही लोगे, ठीक है। तो अब 3 क्वेश्चन रह गए, फटाफट से खत्म करते हैं, ठीक है ना इसको। तो अगले 2 क्वेश्चन देखिए, अब इसके बाद सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चन कर ले फटाफट से। ये है 2 डेसिमल में 3968, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, वही पेयर बना लेते हैं। यहां तो सिंगल है, इधर से चलते हैं, 2 2 के पेयर बन रहे हैं, ठीक है ना। चलो 1 1 जा 1, बच गया 1, ये डेसिमल यहां उतर जाएगा, 39 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, और 1 1 कितने होते हैं? 2, है ना। और हम काफी देर से कर ही रहते हैं, इसके नियरेस्ट क्या जाएगा? 5 वाला जाएगा, 5 5 1 2 5 होता है, तो हमें पता ही है, ठीक है। तो 5 5 से करोगे तो क्या आएगा? इसके नियरेस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आ गया? 9 में से 5 गए 4, और ये कितना आ गया? 3 में से 2 गए 1। यहाँ तक समझ में आता है। अब हम 2 डिजिट दोबारा उतारेंगे, 68 मैंने यहाँ पे उतारा, यहाँ तक समझ में आता है। उसके बाद अब देखो जोड़ना नहीं है, ठीक है, 25 में एज इट इज लिख सकता हूँ आगे। अब हमें करना क्या है, इसके नियरेस्ट देखते हैं क्या आएगा। 25 अगर मैं यहाँ पे 4 लेता हूँ तो कितना आता है?
16, 1 4 5 20 और 1 21, ये काफी कम है। 6 लेके देखें एक बार। 3 6 30 3 35 3 6 2 12 13 15, ये ज्यादा आ रहा है, तो हमें 5 टाइम्स में जाना चाहिए ना इसका मतलब। 5 टाइम्स में कितना आ रहा है? 5 5 25, 2 5 5 25, 7 2 5 10 2 12, तो ये 5 और यहाँ भी क्या लिया हमने? 5 लिया। 1 2 7 5 आ रहा है ना। कर लेते हैं इसको, कितना आ रहा है? 3, ये आ गया 9 और ये आ गया 193, ठीक है ना। तो मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ उसको भी। तो ये हमारा जो 2.396 है, इसका जो स्क्वायर रूट आ रहा है वो आ रहा है 1 फिर दशमलव में 5 है ना। 2 तक बहुत है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब इसकी बारी करते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ा साइड से, जो मैंने कैलकुलेशन किया है। ठीक है, अगर टोटलिंग में प्लस माइनस में गलती हो रही हो तो प्लीज देख लेना, ठीक है। समझ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। टोटलिंग तो आप बच्चे आप भी सही कर सकते हो, टोटलिंग में या मैंने कोई फिगर गलत लिख दी हो तो देख लेना, ठीक है। थोड़ा चल, अब हम आगे बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। ये हो गया आपका, इसको बनाते हैं 116, ये हो गया है ना। तो यहाँ पेयर ये बना, ये सिंगल रह गया, और यहाँ हम 0 करके ऐसे कर सकते हैं। यहां तक समझ में आता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो करना क्या है, सबसे पहले पहले तो 1 1 जा 1 होता है, ये खत्म हो गया, 16 आ गया, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन क्यों जाए, देखो छोटा सा है पर ये खोटा है। खोटा क्यों है, ध्यान से देखिए। 1 1 हो गए 2। अब पंगा ये आएगा, थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं, 1 1 हो गए 2। अब पंगा यहाँ पे ये है कि अगर मैं 2 के बाद अगर मैं 1 भी लेता हूं ना, अगर 2 और 1 1 से भी करता हूं तो भी ये 21 हो जाएगा, अगर ये इससे ज्यादा आएगा। तो अब ऐसे में क्या करें? ऐसे में हमें 2 डिजिट और उतारनी पड़ेगी भाई, ठीक है ना। तो हमें 60 यानी ये 2 डिजिट मुझे क्या करनी पड़ेगी? एक्स्ट्रा उतारनी पड़ेगी। बात समझ आ गया ना। और जब भी आप ऐसे एक्स्ट्रा में उतारते हो, देखो आपने 4 उतार दी, देखो ये 2 ही पे 2 ये उतारे आपने, 1 और 6 2 ये उतारे, तो 4 हो गए, यानी 2 पेयर उतारे आपने, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे में एक 0 यहाँ लगाना पड़ेगा आपको, और एक 0 आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं? सबसे पहले आपने क्या करा, ये, ठीक है, दो दो एक पेयर आपने ये उतारा नीचे, एक आपने ये उतारा, तो 2 2 जब उतारते हो तो एक 0 यहां बढ़ा दो, एक 0 यहां बढ़ा दो, इतना आपको समझ में आता है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये डेसिमल भी तो था, तो इस डेसिमल के लिए भी यहां डेसिमल लगेगा, ठीक है ना। यानी डेसिमल के लिए क्या लगेगा, ऊपर डेसिमल उतर जाएगा। और अब हमें क्या करना है समझना है कैसे हम इसको इसके एक मतलब करीब करीब लेके आते हैं। चलो देखते हैं। तो 2 0 अगर मैं 6 करता हूं तो कितना आएगा? ये तो काफी कम आएगा। तो 2 0 8 करके देखें, ये ज्यादा आ गया ऐसा है ना, और थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। तो 7 टाइम्स में करके देखते हैं। 2 0 7, आई थिंक 7 में चले जाना चाहिए ये, ठीक है ना। 1 4 4 9, और इसको घटा के कितना आ रहा है? 1 1, और ये कितना हो गया? 2, है ना। तो इस क्वेश्चन में अभी तक देखो मैंने करा क्या, पहले मैंने इसको हटाया, फिर ये उतारा तो छोटा पड़ गया था, फिर मैंने एक और उतार दिया, ठीक है ना। उसको उतारने के लिए यहाँ 0 बढ़ानी पड़ गई मेरे को, ठीक है ना। जैसे 0 मैंने बढ़ाई, फिर उसके बाद करना क्या होता है, ठीक है, वही सेम देखना होता है कि उसके नियरेस्ट या फिर पूरा पूरा कौन जा रहा है उसके डिवाइड में, है ना। तो हमने ये कर लिया। अब हमें क्या करना है 2 डिजिट में यहाँ उतार, 2 0 और उतार लेता हूँ डेसिमल के कारण। ये 207 मेरे पास है ही, ठीक है ना। अब कुछ देखते हैं जो उसके नियरेस्ट आएगा, ठीक है। मैं इसलिए फोन का यूज कर लेता हूँ। अब तो आपको समझ में आ ही गया है करना क्या है ना, समझ में आ गया। तो देखते क्या आ रहा है, 207। अब कुछ ऐसा जो वहां भी और यहाँ भी आ जाए मल्टीप्लाई में। तो अगर मैं 8 8 की करता हूँ तो कितना आ रहा है? 16,624। ये तो बहुत कम है। अभी 9 से कर लेते हैं, फिर 18,711, 18,711। तो जहां तक मेरा माइंड कह रहा है काम करते हैं, 9 पे छोड़ते, 9 मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। तो 2079 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 मेरे पे मैक्सिमम ही पड़ा हुआ है ना, क्योंकि 0 मैं ले नहीं सकता। अगर मैं 0 ले रहा हूं तो यहाँ भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे होता है 0 हो जाएगा ना। तो
तो 9 पे चलते हैं और 9 को करके आ रहा है 18711 है ना, इस ऐसा कुछ आ रहा है। और इसको घटा के देख लेते हैं 211 ये आ जाएगा तुम्हारा 2839। तो हम बोल सकते हैं कि जो इसका जो रूट आ रहा है किसका 116.60 का जो रूट आएगा वो आएगा 10.79। ठीक है, आप चाहे तो कैलकुलेटर में 10.79 की 2 बार मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो देखते हैं कितना आता है, 116 कुछ समथिंग आ रहा है। हाँ ठीक है, चल जाएगा, ठीक है ना। तो नोट डाउन करिए फटाफट से इसको भी। तो इस लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है ना। और इस लास्ट क्वेश्चन खत्म करते ही मैं इस क्वेश्चन को एक तरीके से और निकालूंगा और वो दोनों तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है ना। प्लीज दोनों तरीके देखना, ठीक है, बहुत जरूरी है, ठीक है, आपके लिए। देखो सबसे पहले तो सॉल्व कर लेते अपने तरीके से जो हम कर रहे हैं। 1075 पेयर बनाया, ये रहा, यहाँ का पेयर ये रहा, तो 3 3 9, ठीक है ना। या 1 आया, डेसिमल ऊपर चढ़ जाएगा और 75 यहाँ आ जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या करना है, 3 3 कितने हो गए, 6 हो गए। अब जो यहाँ लोगे वही ऊपर लेना है हमें, है ना। तो क्या करें 2 टाइम्स में लेके चलें, क्योंकि 2 टाइम्स में आसपास आ ही जाएगा। तो कितना आ गया, 2 2 4 और 2 6 12, कुछ कम नहीं आ जाएगा। 3 में करके देखें एक बार, 3 3 9 3 6 12, नहीं ज्यादा हो रहा है, हाँ सही है 2 में। तो 2 2 4 और 2 6 12, यहाँ तक समझ में आ गया। कितना आएगा 1 और ये कितना आएगा आपका 5, ठीक है। तो 51 हमारा यहाँ पे बच गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, वही 2 जीरो हम उतार लेंगे यहाँ पे, है ना। ये 62 में एज इट इज रखूंगा यहाँ पे, यही बोला था मैंने, जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी राउंड ऑफ दे देगा। अगर आप इस तरीके से चल रहे हो तो राउंड ऑफ फिगर दे देगा डेसिमल के 2 डिजिट तक, ठीक है ना। तो अब 62 में 7 टाइम्स करके देखें, काफी कम आ रहा है, तो 6 2 8 करके देख लेते हैं। 6 और 22 तो 5024। तो इसमें राउंड फिगर हमें दे दिया, ये कितना 5024। तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, 10 बता के 6, 9 में से 2 गए 7, ठीक है 76। तो देखो हमारा जो इसका जो स्क्वायर रूट आया किसका 10 डेसिमल में 75, इसका जो स्क्वायर रूट आया वो कितना आया हमारा 3.28। ये हमारा राउंड फिगर है, याद रखना, बिल्कुल सही। अब पता है क्या होता है, देखो मैं इसको देखो यहाँ पे कुछ समझा रहा हूँ, ये चीज आपको जाननी बहुत जरूरी है, ठीक है। हम तो इस वे में कर रहे हैं, ठीक है, इसे इस वे में भी तो किया जा सकता था। देखो यहाँ पे बहुत सारे टीचर ऐसे भी करते हैं, ठीक है। अब दोनों ही सही है या कौन सा सही है बच्चे, वो आप देखिए यहाँ पे, देखो ध्यान से 3 3 9 है ना, 1 बचा, 7 5 उतारा, डेसिमल यहाँ पे लगेगा एज इट इज, यहाँ तक सेम है। 3 3 6 किया, ये भी सेम है, देखो अभी तक 2 से किया था, यहाँ तक तो एग्जैक्ट सेम है। ये लो 51 आ गया था यहाँ तक, ओके एज इट इज है। बहुत सारे टीचर कहते हैं कि इनको भी जोड़ना चाहिए, डेसिमल के बाद वाली फिगर भी जोड़नी चाहिए। तो अगर हम उससे करके देखते हैं तो कितना आएगा 62 प्लस 2 कितना होगा 64 होगा, है ना। और फिर जो यहाँ पे फिगर लोगे वहां पे लेनी है, तो फिगर करके देखते हैं। मैं आपको यहीं से देख लेता हूँ, 6 4 7 लेके देखते हैं पहले 7, तो 7 आ रहा है 4 5 2 9, और आगे देखते हैं 8 तक जाते हैं, तो 6 4 8 इंटू 8, ये 5 1 8 4 आ रहा है, तो कुछ ज्यादा हो गया तो 7 टाइम में रुक जाते हैं, 7 इंटू 7, तो 7 में आ जाएगा हमारा कितना 4 5 2 9, ये आ गया, ठीक है ना। और देन कितना आएगा, ये 1 हो गया, और 9 में से 2 गए 7, और 10 में से 5 गए 5, ठीक है। और आगे बढ़ाओ जरा, ठीक है, 2 जीरो उतरेंगे अगली, ये कितना हो जाएगा, ये मैंने लिखा नहीं है 7, ठीक है। अब 7 7 क्या होते हैं 14, ये 5 हो जाएगा, ये 6, भाई 647 में 7 जोड़ोगे तो यही आएगा। अब कुछ ऐसी फिगर लेनी है जो उसके आसपास भटक जाए, तो 6 4 5, ठीक है। और 3 से करके देखें, 3 तो बहुत छोटा हो जाएगा, 8 से करके देखें, सीधे 8 पे जाते हैं, 51 आ रहा है, हाँ 8 में आ जाएगा, तो 51 के आसपास हम पहुंच गए। कितना आ रहा है 51 6 6 4, ठीक है, जो भी आ रहा है। तो इसका जो आ रहा है ना आंसर, वो 3.278 आ रहा है, ठीक है ना, जो कि एग्जैक्टली मैच कर रहा है एक तरीके से, ठीक है ना। और दूसरा तरीका ये है जहां पे हमें राउंड फिगर में डायरेक्टली मिल रहा है, ठीक है। तो आप ना इसको जोड़ के भी कर सकते हो, बहुत सारे टीचर बोलते हैं इनको भी जोड़ा जा सकता है, ठीक है। बट अगर हम इससे करते हैं तो भी हमारे आंसर क्या है, मैच हो रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग जो मुझे नॉलेज थी, ठीक है, दोनों ही पता थे, बट मैं इससे करता हूं तो मैंने इसी से करके आपको बताया, ठीक है ना।
अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे करना चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हो, देख लेना, ठीक है। मैथ आपको ज्यादा आती होगी मुझसे, ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बट आप ये तरीका अपना सकते हो और इस बेस पे मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना सा दिखा रहा हूं बार बार कि ये आपको राउंड फिगर नहीं देगा, लगभग लगभग आगे बढ़ाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको राउंड फिगर डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो हम इस वीडियो का एंड करते हैं। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।